वर उवाच मातः परात्परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अंगप्रत्यङ्गभावेन विष्णुदत्ताङ्गतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे मां, आप सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित हैं। हे बुद्धि रूपी मां, हे पराशक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मनुष्य बुद्धिमान अवश्य है, परंतु अभिमानी भी है। वो ऐसा मानता है कि वो स्वयं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और उससे ऊपर संपूर्ण विश्व में और कोई भी नहीं है। अपने बुद्धि चातुर्य से मनुष्य ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई है। यहाँ पृथ्वी पर तो मनुष्य अस्थिर है स्वयं, और दूसरे ग्रहों पर जाकर स्थिर होना चाहता है। कैसा मिथ्याभिमानी है मनुष्य। मित्रों, आज तक जिस कारण मानव देह जीवित है, वो मनुष्य के देह में स्वयं ही निर्माण होने वाला रक्त क्या मनुष्य अपने संशोधन से निर्मित कर पाया है? ये संपूर्ण जीव सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, ग्रह, तारे, नक्षत्र, जिसकी परम शक्ति परम बुद्धि के कारण चलते हैं, उसी परम शक्ति को हम देवी अथवा शक्ति कहते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयाग में मां सती की 10 उंगलियां गिरी थी। उस शक्तिपीठ में शक्ति स्वरूप ललिता और भैरव भव नाम से विराजमान है। ललिता का एक दूसरा नाम अलोपी है। आलोप शब्द का अर्थ है ओझल हो जाना। इसके साथ एक पौराणिक और क्षेत्रीय प्रसंग भी जुड़ा है। एक समय इस विस्तार में विवाह संपन्न होने के पश्चात नव विवाहित वर कन्या बारात के साथ जा रहे थे। तब बहुत सारे लुटेरों ने बारात पर हमला कर दिया। इस समय पालकी में बैठी वधू ने मां शक्ति की आराधना की और देवी ने उस वधु के सम्मान की रक्षा की। जब लुटेरों ने पालकी में देखा तो नववधु पालकी में ही नहीं थी, वो पालकी से ओझल हो चुकी थी। और इस चमत्कारिक घटना के बाद क्षेत्रीय जनता देवी की अलोपी के नाम से पूजा करती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज। ये प्रयागराज में 3 पवित्र नदियां गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ शक्तिपीठ होने के कारण इस स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसीलिए इस स्थान का महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। वैसे तो प्रयागराज में ललिता देवी और अलोपी माता के 3 मंदिर हैं, परंतु विद्वानों के मतानुसार प्रयागराज में अक्षय वट के पास ललिता देवी का जो मंदिर है उसे शक्तिपीठ माना जाता है। देवी ललिता दुर्गा देवी का ही एक स्वरूप है। कहा जाता है कि महिषासुर, रक्त बीज और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों की हत्या के बाद जब देवों ने रौद्र रूप धारित देवी की स्तुति की, तब देवी ने 16 श्रृंगार में सजकर लावण्य रूप धारण किया और देवों ने उस स्वरूप को देखकर मां शक्ति की स्तुति की। 3 पवित्र नदियों के संगम पर स्थित त्रिवेणी संगम पर
ये शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी मां ललिता देवी सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और यहाँ की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यह सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, माँ के हृदय के पास। चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।